मंच पे विराजमान महाराज जी, आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम। पंडाल में मौजूद सभी सनातन धर्म प्रेमी, आज भगवान श्री परशुराम जी का जन्म दिवस है। कि समय बहुत कम है, बिल्कुल सही बात है, हिंदुओं के पास समय बहुत कम है। अगर आप नहीं जागे तो फिर ना शोभा यात्राएं होंगी और ना ही फिर कोई त्योहार मनाया जाएगा। और जागने के लिए भगवान परशुराम जी के चित्र और चरित्र दोनों को ध्यान से देखो। भगवान जहां शास्त्र के ज्ञाता थे, वहां वो शस्त्र के भी ज्ञाता थे, शस्त्र का अनुसंधान किया। आज हिंदू ना शास्त्र पढ़ रहा है और ना शस्त्र में दिलचस्पी है। आज टेलीविजन पे, मीडिया में चर्चा है कि पहलगाम में हिंदुओं की हत्या हो गई। कहते हैं कि वहां पर्यटक के रूप में 2000 हिंदू थे। अगर एक मुसलमान घोड़े वाला आदिल उग्रवादियों का विरोध कर सकता था और गोली खा के मर सकता था, तो 2000 हिंदू क्यों नहीं उसका विरोध कर सकते थे? क्योंकि उन्होंने रामायण पढ़नी छोड़ दी, उन्होंने महाभारत पढ़नी छोड़ दी, उन्होंने भगवान कृष्ण को पढ़ना छोड़ दिया। केवल और केवल भगवान कृष्ण की कथाओं में राधा जी के नाम पे, गोपियों के नाम पे नाचना शुरू कर दिया। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें कहा गया कि मुसलमान मस्जिद पे कभी सोना नहीं लगाता, वो अपना धन संघर्ष करने वाले अपने योद्धाओं को देता है। लेकिन हम तो जगराते 25 लाख के करते हैं, हम कथाएं 50 लाख की करते हैं। एक भी शंकराचार्य, एक भी महामंडलेश्वर, एक भी आश्रम वाला ना तो पश्चिमी बंगाल में गया और ना ही आज तक वो खड़ा होकर कहा कि मेरा आश्रम, मैं अखाड़े से 25 लाख रुपए वो जो हिंदू मारे गए उनको दूंगा, या बंगाल में हिंदुओं के दुखों को देखने जाऊंगा। क्योंकि केवल और केवल उन्होंने शाही स्नान करना है, केवल उन्होंने अपने चरणों को धुलाना है, केवल और केवल उसके छतों पे चवर लटकेंगे। लेकिन वो कभी भी भगवान परशुराम की तरह परशु उठा करके अत्याचारियों के खिलाफ लड़ने का साहस नहीं जुटाते। इसलिए हिंदुओं की हालत आज ऐसी हो गई। हमारे पास समय नहीं है, हम आए, भाषण दिए और हाथ जोड़े और चले गए। ये भगवान परशुराम जी का जन्म दिवस नहीं है। भगवान परशुराम जी को पढ़ने का प्रयास कीजिए और उनके जीवन को सीखने। बच्चे आए, हम बच्चे से कह रहे हैं बार बार चुप कर जाओ। अगर बच्चे रामायण पढ़ेंगे, अगर बच्चे गीता पढ़ेंगे, अगर बच्चे महाराणा छत्रपति जी की, महाराणा प्रताप की, शिवाजी की जीवनी पढ़ेंगे, तो आपको कहने की जरूरत नहीं है कि वो कब चुप हो और कब बोले। उन्हें जीवन में बोलने के अवसर पता होंगे। तो इसलिए समय वाकई कम है, पटियाले वालों के लिए भी और हिंदुस्तान के लिए भी। हमें हैरानगी है, मैं कांग्रेस का समर्थक नहीं हूं, लेकिन इंदिरा गांधी ने हिम्मत दिखाई और पाकिस्तान को औकात बताई, बांग्लादेश का निर्माण कर दिया। अब इतने दिन में हो गए पहलगाम की हत्याकांड को, मोदी जी हमारे सो क्यों रहे हैं, जागे क्यों नहीं? अरे तब हमारे पास राफेल नहीं था, अब तो राफेल भी है, सैन्य ताकत भी 4 गुना है। फिर इतने दिन क्यों लग गए 28 हिंदुओं की हत्या का बदला लेने के लिए? क्योंकि बातें करने से नहीं होगा, छत्री का खून उबलना चाहिए। छत्री जाति नहीं है, छत्री योद्धा है। वो भगवान परशुराम जी भी योद्धा थे, राम जी भी योद्धा थे। राम जी की पत्नी का अपहरण किया रावण ने, उन्होंने भक्त को टेलीग्राम नहीं दिया। जो उनकी पादुका की पूजा कर सकता था, वो सेना लेके भी आ सकता था। पर भगवान श्री राम जी ने जंगल में जो उपलब्ध था उसकी सेना बनाई और विश्व विजयी रावण से युद्ध किया। मैं बहुत आभारी हूँ, भगवान परशुराम जी के जन्म दिवस पे मुझे बुलाया उनके प्रधान जी ने, शिव कुमार शर्मा जी ने, और आपके रूबरू होने का मौका दिया। पर दिल हमारा रो रहा है कि पाकिस्तान के पिते कह रहे हैं
कि पानी नहीं आएगा तो हिंदुस्तानियों का खून आएगा। अब हमारे खून में क्या खराबी आ गई कि खौल ही नहीं रहा। मिलिट्री बैंकों में क्यों है? कहा गया था कि हमारा प्रधानमंत्री होता तो लाहौर पहुंच जाते, अब लाहौर दूर क्यों है, क्यों नहीं पहुंच रहे? जय